हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 30 और 51A। तो आज की क्लास में हम इन सारे आर्टिकल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 14, 15 क्या है, 16 या 30 क्या है, या फिर आर्टिकल 51A क्या है। तो अब हम वन बाय वन हम सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड एजुकेशन ये क्या चीज़ हैं। जो हमारी शिक्षा है और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये क्या चीज़ हैं, और जो मौलिक अधिकार हैं ये हमारे नागरिकों को कौन कौन सी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो जो हम देखें कि जो भारतीय संविधान नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार प्रदान करता है जो मानव जीवन के विकास के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए, उनकी समानता के लिए बहुत आवश्यक हैं। जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या चीज़ है कि कानून की नज़र में हर इंसान समान है। उसको अपनी तरफ से हर कार्य को करने के लिए वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसके अलावा जो मानव जीवन के विकास के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमारा संविधान हमारे नागरिकों को क्या करता है, प्रदान करता है। शिक्षा इन मौलिक अधिकारों का एक महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि हमें पता है कि जो बिना शिक्षा के व्यक्ति क्या है, जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके अधिकार हैं या जो उनके कर्तव्य हैं, उनके बिना जागरूक नहीं हो सकता। शिक्षा ही वह साधन है जिसके द्वारा जो इंसान है, जो मनुष्य है, जो अपने मौलिक अधिकारों के प्रति वो जागरूक हो सकता है। ठीक है, उसको पता लग सकता है कि भाई उसके कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से जो राइट्स हैं जो भारतीय संविधान उनको प्रोवाइड करता है, चाहे वो फ्रीडम से रिलेटेड है, चाहे वो इक्वलिटी से रिलेटेड है या उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड है। एजुकेशन के द्वारा ही जो क्या करता है इंसान, जो हमारे नागरिक हैं, वो हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं जो शिक्षा से रिलेटेड, उनके बारे में वो जान सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन हम सभी अधिकार जो हमारे पास में संविधान से प्राप्त हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा अनुच्छेद 14 है वो क्या है, राइट टू इक्विलिटी, मीन्स समानता का अधिकार। और इसके की पॉइंट्स जो क्या हैं वो क्या हैं कि जो भारत के सभी नागरिक क्या हैं, कानून के समक्ष समान हैं, मीन्स इक्विलिटी बिफोर लॉ। और जो भारतीय संविधान है, जो कानून है, वो सभी का क्या करेगा, समान संरक्षण करेगा, इक्वल प्रोटेक्शन करेगा। यह अधिकार हमारे नागरिकों को प्राप्त है। शॉर्ट में हम बोलें कि जो राइट टू इक्विलिटी है वो ये बताता है कि भारतीय जो कानून है, भारतीय जो संविधान है, उसकी नज़र में देश का हर नागरिक क्या है, वो समान है। स्टेट किसी भी व्यक्ति के साथ में उसके धर्म के बेस के ऊपर, उसकी जाति, उसका क्या रिलीजन है, उसकी क्या कास्ट है, क्या उसका जेंडर है, क्या उसका प्लेस है, लैंग्वेज, मीन्स किसी भी आधार के ऊपर उसके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। मीन्स जो सभी नागरिक क्या हैं, कानून की नज़र में समान हैं, और किसी के भी व्यक्ति के साथ में धर्म, जाति, लिंग, स्थान, भाषा आदि के आधार पर किसी के साथ में भी कोई भी भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा। अगर हम इसको एजुकेशन से रिलेट करके देखें इस अनुच्छेद को, तो क्या है कि मीन्स जो है शिक्षा संस्थानों में प्रवेश, मीन्स जो हमारे कंट्री के अंदर जितने भी स्कूल हैं, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पर प्रवेश में किसी भी बच्चे को उसके धर्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर या फिर उसके स्थान या भाषा के आधार पर उसको जो है प्रवेश से वंचित नहीं रखा जा सकता। और जितनी भी शैक्षिक सुविधाएं हैं वो सभी बच्चों के लिए समान रूप से क्या होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा जो किसी भी छात्र के साथ में जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव करना अनुच्छेद जो 14 है उसका उल्लंघन माना जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा राइट टू इक्विलिटी, जो हमारा अधिकार है, समानता का जो हमारा अधिकार है, वो देश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्रदान करता है कि कानून के समक्ष जो है सभी लोग क्या हैं, समान हैं। और स्टेट जो है किसी भी व्यक्ति के साथ में उसके कास्ट, रिलीजन, जेंडर, प्लेस, लैंग्वेज, मतलब किसी भी पर्टिकुलर बेस के अकॉर्डिंग जो है किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा।
अब जब जहाँ पर हम बात करें अनुच्छेद 15 की, जहाँ पर हम बात करें तो जो हमारा आर्टिकल 15 है वो क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव का निषेध। जो हमारा आर्टिकल 14 था वो हमें देता था राइट टू इक्वलिटी की, कानून की नज़र में सब समान हैं। और जो हमारा आर्टिकल 15 है वो यह बताता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मीन्स जो स्टेट है, हमारा जो राज्य है, वो किसी भी व्यक्ति या किसी भी नागरिक के साथ में धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्मस्थान किसी भी आधार पर क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। जो हमारा सेक्शन आर्टिकल 15(3) है वो क्या कहता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध बनाए जा सकते हैं। और जो आर्टिकल 15 सबसेक्शन 4 और आर्टिकल 15 सबसेक्शन 5 जो है वो ये बताता है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो भी हमारे पिछड़े वर्ग हैं, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट है या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्ड है, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनके लिए शिक्षा के क्षेत्र में विशेष व्यवस्था की जाएगी, आरक्षण या सहायता दी जाएगी और किसी भी व्यक्ति या नागरिक के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा। अगर हम इसको शिक्षा से, एजुकेशन से रिलेट करके देखें तो जो हमारी SC, ST या फिर OBC कैटेगरी जितनी भी हैं उनको शैक्षिक आरक्षण देना, मतलब एजुकेशनल रिजर्वेशन देना, उनको स्कॉलरशिप देना, फीस में डिस्काउंट देना, हॉस्टल फैसिलिटीज़ देना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, इसी आर्टिकल के अंतर्गत जो है ये चीज़ें दी जाती हैं। और इसके अलावा जो लड़कियों को शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए जितने भी जो हमारे प्रावधान हैं वो इसी आर्टिकल की ही क्या है, देन है। मीन्स किसी भी जाति, धर्म, वंश, लिंग, स्थान, लैंग्वेज, मतलब जितनी भी चीज़ें किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करना, भेदभाव नहीं करना, वो हमारा क्या बताता है, आर्टिकल 15। इसके बाद हम जहाँ पर हम बात करें आर्टिकल 16 की हम बात करें तो आर्टिकल 16 हमारा क्या बोलता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो भी हमारी लोक सेवाएं हैं, जो भी हमारी सरकारी सेवाएं हैं, उसमें सभी नागरिकों को समान अवसर जो हैं वो दिए जाएंगे। इसके की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि जितने भी हमारे देश के सभी नागरिक हैं उनको सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्राप्त हैं। किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। जो भी हमारे सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, चाहे वो SC है, ST है, OBC है, इन सभी के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी इसी आर्टिकल में निहित है। और अगर हम इसको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमारी एजुकेशन के माध्यम से ही व्यक्ति जो है सरकारी नौकरियों के लिए योग्य बनता है, ठीक है। और यह आर्टिकल यह सुनिश्चित करता है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें रोजगार में सभी नागरिकों को क्या मिले, समान अवसर मिले, ठीक है। जितने भी हमारे कमज़ोर वर्ग हैं, जो भी हमारे SC, ST, OBC या फिर जो भी हमारी माइनॉरिटीज़ कास्ट हैं, इन वर्गों के लिए शैक्षिक आरक्षण जो है अंततः नौकरी के अवसरों में समान वितरण में यह अनुच्छेद क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। तो आर्टिकल जो 16 हमारा है वो क्या बोलता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, मतलब सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में क्या होंगे, समान अवसर प्राप्त होंगे। और किसी भी नागरिक को उसके कास्ट, रिलीजन, बेस, जेंडर आदि के आधार पर जो है किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सभी लोगों को नौकरियों में समान अवसर जो है वो दिए जाएंगे। अब हम आर्टिकल 30 की अगर हम बात करें तो जो हमारा अनुच्छेद 30 है, ठीक है, वो क्या करता है, अल्पसंख्यक संस्थाएं जितनी भी हमारे हैं, अल्पसंख्यक संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रबंधन का अधिकार जो है यह नागरिकों को प्रदान करता है। इसके जो की पॉइंट्स है वो क्या है कि जो भी हमारे धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक हैं, जो भी हमारी माइनॉरिटीज़ कास्ट हैं, इन सभी को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनके प्रबंधन करने का अधिकार यह है हमारे देश के नागरिकों को देता है। मीन्स जो भी हमारे माइनॉरिटीज़ कास्ट हैं, जो भी हमारे रिजर्व कास्ट हैं, जो ये हैं, वो अपने अकॉर्डिंग जो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो स्थापित भी कर सकते हैं और उसमें अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। राज्य ऐसे संस्थानों के खिलाफ कोई भी ऐसी नीति नहीं बना सकता जो उनके अधिकारों का क्या करे, हनन करे।
अनुदान प्राप्त करने में भी अल्पसंख्यक संस्थानों से भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा। इन सभी की सभी चीज़ों को जो हमारा आर्टिकल 30 है वो सुनिश्चित करता है। अगर हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमारी मुस्लिम कास्ट है, ईसाई है, सिख, जैन, ये सारी की सारी क्या है, माइनॉरिटीज़ कास्ट हैं। ये सारे के सारे समुदाय अपने विद्यालय, अपने कॉलेज और अपनी यूनिवर्सिटी जो है चला सकते हैं। और यह आर्टिकल क्या है, संस्कृति और भाषा संरक्षण के लिए भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करें आर्टिकल 51A जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। आर्टिकल 51A जो क्या है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। भारतीय संविधान नागरिकों को जो बेसिकली 11 ऐसे मौलिक कर्तव्य बताता है, इनमें शिक्षा और समाज से जुड़े हुए बहुत से जो इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ हैं वो हैं, और वो कौन कौन सी हैं इनके बारे में हम वन बाय वन हम देखेंगे। जो आर्टिकल 51A है, इसका सब सेक्शन ए जो है वो क्या बोलता है कि संविधान की पालना करना, उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करना, कि भाई जो है हमने जो हमारा संविधान है हमने उसकी पालना करनी है, और जो भी उसकी आइडियोलॉजी है, जो भी उसके आदर्श हैं, उन सभी का हमने क्या करना है, सम्मान करना है। इसी तरह से जो 51A का सब सेक्शन ई है वो यह बताता है कि महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना रखना, ये भी हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। अगर हम इसके सब सेक्शन एफ की अगर हम बात करें तो वो हमारी जो कंट्री है उसकी जो कल्चर है, उसकी जो संस्कृति है, वो उससे जुड़ा हुआ है कि हमारी यह मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि जो भी हमारी देश की संस्कृति है उसको हम क्या करें, सुरक्षित रखें। इसी तरह जो 51A का सब सेक्शन एच है वो ये बताता है कि जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो मानवतावाद और जो अनुसंधान की जो भावना है, जो मतलब उसको विकसित करना है हमने हमारे बच्चों के अंदर, कि हम उनका जो साइंटिफिक एटीट्यूड है वो हम डेवलप करें, ठीक है, रिसर्च की जो फीलिंग है बच्चों के अंदर उसको हम डेवलप करें। तो बेसिकली जो 51A और सब सेक्शन एच है वो हमारे बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और अनुसंधान की भावना को क्या करता है, विकसित करता है। इसी तरह जो सब सेक्शन के है वो क्या बताता है कि माता पिता और अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को वो क्या करें, शिक्षा दिलाएं। और यह शिक्षा संबंधी सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है, ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। अगर हम इसको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि नागरिकों को सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने का ही नहीं बल्कि अपने बच्चों को शिक्षित करने का भी दायित्व है। और जो ये बात सच है कि जो भी शिक्षित नागरिक ही क्या करते हैं, हमारे राष्ट्र निर्माण में योगदान करते हैं। अगर हम इन जो भी हमारे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 30 या फिर 51A, अगर हम इनको कंक्लूड करें तो देखो जो आर्टिकल 14 है वो क्या देता है, राइट टू इक्वलिटी, मीन्स शिक्षा में बराबरी और बिना भेदभाव प्रवेश एवं सुविधा। जहाँ पर हम आर्टिकल 15 की हम बात करें वो डील करता है किससे, डिस्क्रिमिनेशन से, मीन्स भेदभाव का निषेध, आरक्षण, छात्रवृत्ति, ठीक है, स्कॉलरशिप, महिला एवं पिछड़े वर्गों की शिक्षा से रिलेटेड है, कि मतलब किसी भी बच्चे के साथ में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं किया जाएगा और कानून की नज़र में हर बच्चा क्या है, वो समान है। इस तरह जो आर्टिकल 16 है वो जो भी हमारे रोजगार हैं उसमें समान अवसर के बारे में बताता है, कि जो भी हमारे गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं उसमें सभी नागरिकों को क्या है, शिक्षा प्राप्त जितने भी नागरिक हैं उनको, व्यक्तियों को समान नौकरी के अवसर वो देता है। इसी तरह से जो आर्टिकल 30 है वो अल्पसंख्यक अधिकार, मतलब जितने भी हमारे अल्पसंख्यक हैं, लोग हैं, ठीक है, जो हमारी मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी है वो क्या है, अपने खुद के शैक्षणिक संस्थान वो स्थापित कर सकता है और उनमें अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आर्टिकल जो 30 है वो सुनिश्चित करता है। इसी के साथ साथ में जो हमारा आर्टिकल 51A है वो हमारी क्या बताता है, सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो बताता है। और उसके साथ साथ में ये भी बताता है कि हमने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने का भी क्या है, हमारा दायित्व है, कि मतलब पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि वो बच्चों को क्या करें, कंपलसरी एजुकेशन है वो उनको प्रोवाइड करवाए। होप तो आप सभी को जो है ये क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे कौन कौन से एजुकेशन और फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारी कौन कौन सी
फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। थैंक यू।